in MTR having breakfast. ये कावला दुर्गा का एरिया है. दिस इज़ वन ऑफ द फेमस ट्रैक पॉइंट इन कनकपुरा रोड. लेकिन आज हम लोग यहाँ पर नहीं जाएंगे. हम लोग जा रहे हैं थोड़ा और आगे. दैट वुड बी अनदर ट्रैक फ्रॉम हियर. यहाँ से तो दिख नहीं रहा है. आई थिंक जब हम लोग क्रॉस करेंगे तो वो रॉक दिखेगा, वो पहाड़ दिखेगा. ये स्टार्टिंग पॉइंट है भीमानाकिंडी ट्रैक का. वो ऊपर जाना है हम लोग को. यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है. यहाँ पर माथा टेक कर आगे बढ़ेंगे. अच्छी बात है ये ट्रैक का कि यहाँ पर पार्किंग स्पेस दिया हुआ है. आई थिंक इट हैज़ बीन बिल्ड बाय लोकल ग्राम पंचायत. तो हम लोगों ने गाड़ी यहाँ पर पार्क कर लिया है. टुडे वी आर 2. किशोर आया है एंड वी आर स्टार्टिंग द ट्रैक फ्रॉम हियर. आज वेदर काफ़ी अच्छा है. ओवरकास्ट और थोड़ा थोड़ा ब्रीज़ आ रहा है पहाड़ के ऊपर से. तो इट्स नॉट दैट अनप्लीजेंट गोइंग अप. एक्चुअली हम लोग वीकेंड में जो ट्रैक करते हैं वी स्टार्ट क्वाइट लेट. मतलब ब्रेकफास्ट करने के बाद वी स्टार्ट असेंडिंग विच मे बी टायरिंग. क्योंकि अभी जुलाई का महीना है और इफ़ सन इज़ आउट with its full glory तो it may be very sunny or going up is a little challenge, but not today क्योंकि आज ओवरकास्ट है, सनी है, तो उतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा है. वाटर पाइपलाइन ऊपर चला गया है. दैट मीन्स ऊपर टेम्पल है और टेम्पल में पानी जाता है. किशोर हैज़ फॉरगॉट हिज ट्रैक पोल. तो हम लोग अभी ब्रांचेस के तलाश में हैं. अगर एक सूटेबल जो लाठी होता है दिख जाए ट्रैक पाथ में तो विल मेक ए ट्रैक पोल आउट ऑफ इट. तो एक ट्रैक पोल सा दिख गया है. किशोर इज मेकिंग ए ट्रैक पोल आउट ऑफ इट. तो अभी के लिए इससे ही काम चलाएंगे. रास्ते में थॉर्न से भरे हुए ट्रीज दिख रहे हैं. अगर हाफ पैंट पहन के आए तो these are going to create problems for sure. इस ट्रैक में हम लोग को ऑलरेडी 2 ग्रुप दिख गए हैं. So it seems like it's a bit popular. यहाँ से नीचे का नज़ारा काफ़ी बढ़िया लग रहा है. स्पेशली जो कि फार्म लैंड है, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है और देखने में जैसे कि यूरोप का कोई छोटा सा गांव लग रहा है. इतना ऊंचा पहाड़ में भी कैटल्स चढ़ रहे हैं. तो
This is quite accessible to the nearby villages at the bottom of this hill. और रास्ते में मुझे 2-3 तरीके का बटरफ्लाई दिख गया जो कि बहुत ही खूबसूरत है, बट मैं उन लोगों का फ़ोटो नहीं ले पाया. इवन वन ऑफ देम इज़ होवरिंग ओवर हियर नाउ. चलते चलते रास्ते में एक रॉक हम लोगों को दिखा जो कि लग रहा है एक फ्रॉग बैठी हुई है यहाँ पर. दूर से लग रहा था कोई एक बड़ा सा फ्रॉग बैठी हुई है. ट्रैक पाथ में कितना ही खूबसूरत अनजाने चीज़ दिख जाते हैं. आसपास के जंगलों में से पिकॉक का बहुत ही ज़ोरदार साउंड आ रहा है. जो कॉल्स होते हैं एकदम मिठास से भरी हुई नेचुरल जो जंगल के आवाज़ होते हैं और उसके साथ पिकॉक कॉल्स. वो ऊपर मुझे एक झंडा दिख रहा है. आई थिंक दैट्स द समिट. अभी तो हम लोगों को काफ़ी आगे बढ़ना है. ये ट्रेल काफ़ी स्टिप है और जो पाथ है दिस इज़ नेक्स्ट टू द एज ऑफ दिस बेट्टा. हमारे पीछे एक फैमिली आ रही है, एक ग्रुप आ रही है and they have a kid with them. So we are pleasantly surprised by seeing kids are doing treks, which is very nice to see. बहुत ऊपर आ गए हैं और यहाँ पर आके 2 रास्ता दिख रहे हैं. वन इज़ दैट किशोर इज़ फॉलोइंग और एक रास्ता इधर से भी दिख रहा है. सो व्हेन इन डाउट फॉलो द लेफ्ट ट्रेल, दैट इज़ द लॉजिक विल फॉलो. और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा रॉक फेस के सामने आ गए हैं. दैट इज़ वाई द ट्रेल इज़ डिवाइडिंग इनटू 2 ways टू गेट अराउंड इट. पाथ काफ़ी चैलेंजिंग है आई वुड से. कुछ जगह पर काफ़ी ट्रिकी है. ऑल्दो दिस पाथ लुक्स लाइक के किसी ने बनाया हुआ है, बट आई डोंट फील सो, क्योंकि ये नेचुरल पाथ ही मुझे लग रहा है. और अगर बनाया भी होगा तो आई मीन मिनिमम लेवल ऑफ इंट्रूशन. जैसे कि ये जो बड़ा रॉक है ये तो आई डोंट थिंक इट्स मैन प्लेस्ड ट्रैक पाथ. After that tricky rock section, we have come to this open, beautiful country which is leading us towards there. I think that's the top of the hill,
we still have quite some distance to go. और यहाँ पर आकर काफ़ी कंफर्टेबल सा हो गया है पाथ, उतना स्टिप इंक्लिनेशन नहीं है और प्लीजेंट भी लग रहा है क्योंकि मेनली बिकॉज द वेदर इज़ सो नाइस। पूरा क्लाउड से भरा हुआ है और not so tall trees, perhaps because ये rocky terrain है तो बहुत बड़ा ट्री को तो सपोर्ट नहीं कर सकता है, they can't grow that big of a root. तो average tree height I would say 20 feet से कम ही होगा most of them. और जो ग्रास है बहुत ही खूबसूरत सा लगता है। दे आर इसका जो एजेस है दे आर क्वाइट लाइक ए सोर्ड, शार्प है, तो दे एक्सीडेंटली टच योर स्किन, सो देयर मे बी सम टॉर्न। तो वो फुल पैंट पहने रहने से या फिर ट्रैक पैंट पहने रहने से कोई इशू नहीं लग रहा है, बट आई कैन इमेजिन इफ आई वुड हैव कम वेयरिंग ए हाफ पैंट तब तो काफ़ी दिक्कतें आने वाली थी। वाह, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत हवा चल रहा है। बहुत ऊपर आ गए हैं और यहाँ पर से मुझे एक टेंपल दिख रहा है और थोड़ा आगे जाते हैं। ओके, आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव पॉइंट जो कि इस ट्रैक का है। यहाँ पर रख के थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर ये जो आर्क बना हुआ है यही है भीम का आर्क। शास्त्रों के हिसाब से ऐसा कहा जाता है कि माता कुंती जब खाना ढूंढने के लिए इन पहाड़ों में आए थे पांडवों के लिए, तो वो रास्ता भटक गई थी और फिर भीम ने रास्ता बनाने के लिए ये पहाड़ में गदा का प्रहार किया और उसी से ये जो पूरा पहाड़ के ऊपर एक आर्क बन गया है। यहाँ पर मंदिर है एक, यहाँ पर कुछ तो नोटिस दिया हुआ है, कुछ सूचना लिखे हुए हैं, बट मुझे कन्नड़ा पढ़ना नहीं आता है। और इसके साइड में मुझे छोटे छोटे से केव्स दिख रहे हैं जो कि शायद दूसरे साइड के वैली में ओपन होते होंगे। यहाँ का नज़ारा तो ज़बरदस्त। जो नीचे से हम लोग कर्नाटका का झंडा देख रहे थे, येलो एंड रेड, वो यहाँ पर से हम लोग को दिख रहा है। हम लोग ऑलमोस्ट
सेम एलिवेशन में आ गए हैं और यहाँ से आगे का जाने का रास्ता कुछ रहेगा जो कि हम लोगों को एक्सप्लोर करना है। बट टेकिंग ए मोमेंट टू सी द ग्रैंडियर ऑफ दिस प्लेस। यहाँ से नीचे का नज़ारा कितना ही खूबसूरत लग रहा है। बहुत दूर छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे रास्ते और वाटर बॉडीज़। एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिख रहा है कि काफ़ी सारा वाटर बॉडीज़, लेक्स, एटलीस्ट 5-6 तो मैं यहाँ से देख ही पा रहा हूँ और दूर में भी और भी जो शाइन कर रहे हैं वो सब वाटर बॉडीज़ ही है। बहुत ही प्यारा सा वैली है, बहुत ही खूबसूरत। इस वैली में बहुत ज़ोरों से विंड गस्ट पास कर रही है इन पत्थरों के बीच में से और हम लोग वापस आ रहे हैं केव के अंदर से, जो कि दूसरा ये वैली में जहाँ पर से हम लोग स्टार्ट किए थे, जहाँ ये मंदिर है। अभी कोई मंदिर का अटेंडेंट, पुजारी जी तो नहीं दिख रहे हैं और यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता तो होगा बट यहाँ पर टेंपल है तो हम लोग इससे आगे नहीं जाएंगे। देयर मस्ट बी सम अदर वे ऑफ गोइंग अप। बहुत सुंदर रंगोली बने हुए हैं। हम लोग वो आर्क के पास से आ गए हैं तो नाउ देयर आर 2 ऑप्शंस। ईदर वी कैन गो डाउन हियर और आगे जाके वो वैली में जा सकते हैं, और नहीं तो इधर एक ट्रैक पाथ दिख रहा है जो कि किशोर इज़ ट्राइंग टू एक्सप्लोर। एक्चुअली हम लोग से पहले एक बंगाली फैमिली यहाँ पर आ रहे थे तो वी डोंट सी देम। वो लोग किस साइड में चला गया। देयर मस्ट बी सम अदर वे। ये जो बड़ा सा पत्थर दिख रहा है और ऊपर और एक रॉक लुक्स लाइक नंदी जी जैसा दिख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत। तो यहाँ से हम लोग आगे का पाथ डिस्कवर करने के लिए ट्राई कर रहे हैं और यहाँ से नीचे तो वापस जाने का रास्ता है, विच वी आर नॉट टेकिंग फॉर नाउ। हम लोग यहाँ से पता करेंगे कि और भी कुछ रास्ता है तो एक्सप्लोर किया जाए। दूर पहाड़ी में हम लोग जाने के लिए प्लान कर रहे हैं बट नो ट्रेल सीम्स टू बी लीडिंग अस दैट वे। पत्थर के ऊपर मुझे यहाँ पर लीच दिख गया। ये if I touch it, it will crawl. What a beautiful butterfly. ट्रैक पाथ में बैठी हुई है और हम लोगों को दूसरे टाइप का भी बटरफ्लाई दिखे बट दे वर मूविंग सो फास्ट। इवन दिस गाय विल मूव फास्ट वंस इट फ्लाइज। अभी बैठकर रेस्ट ले रहा है इसलिए आई कुड टेक दिस फोटो वीडियो। जंगल के जो नेचुरल आवाज़ होती है क्रिकेट का, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। लगता है घंटों यहाँ पर बैठ के ये क्रिकेट, सिकाडा, इनका आवाज़ सुनो। दे आर लाइक an insect of like a finger long and they will hide themselves
in the branches, और जैसे कि ये सामने वाले ट्री में एक ब्रांच दिख रहा है, आई कैन सी थ्रू इट। कितना इंटरेस्टिंग सा चीज़ है। और यहाँ पर ये लोग दिन के टाइम में रहते हैं और दे मेक दिस कॉल्स। एक और ब्यूटीफुल सा बटरफ्लाई आराम से बैठकर रेस्ट कर रही है। और व्हाट आई एम सीइंग इज़ हर बटरफ्लाई कहीं पर बैठकर आराम करते हुए, और अनदर बटरफ्लाई विल कम एंड हिट इट एंड देन दे विल बोथ फ्लाई। दे हैव लाइक hundreds of legs, hence the name centipede. लगता है काफ़ी जल्दी बारिश शुरू होने वाली है, क्योंकि स्काई में जो निम्बस क्लाउड है, ब्लैक क्लाउड्स, पूरा ऑलमोस्ट कवर हो गया है। अभी तो हम लोग जंगल के अंदर हैं तो क्लाउड दिख नहीं रहे हैं, बट डे लाइट थोड़ा कम सा हो गया है। नीचे आते वक्त हम लोगों को लगता है हम लोग राइट जो ट्रैक पाथ है उस पर फॉलो करके आ रहे हैं, क्योंकि while ascending there were quite a few sections which could be considered as moderate and dodging a big boulder as such, बट अभी उतरने के टाइम में तो वैसा सेक्शन अभी तक हम लोग को दिखाई नहीं। तो इट लुक्स लाइक हम लोग रॉन्ग पाथ लेकर चल रहे थे चढ़ाई के टाइम में, बट उतराई के टाइम में हम लोग राइट पाथ में उतर रहे हैं, which seems like stoned man-made path। यहाँ पर रॉक पे एक इंटरेस्टिंग सा चीज़ दिख गया। जो रॉक को तोड़कर ये अथॉरिटीज़ ने यहाँ पर ट्रैक पाथ बनाया होगा, दे ब्रेक दोज बोल्डर्स बाय मेकिंग सम होल्स, और फिर ये होल्स के थ्रू दे विल हैमर इट एंड अल्टीमेटली दिस रॉक विल स्प्लिट इनटू हाफ एंड दे विल make use of like building trek path। कोई कोई जगह पर ये जो ट्रैक में जो रॉक्स हैं उनके एज में हम लोगों को वैसा मार्किंग्स दिखे, तो इट्स एविडेंट के पत्थरों को तोड़कर ये रास्ता बनाया गया है। सो ऑल्दो इट्स नॉट ऑल नेचुरल बट स्टिल इट्स नॉट लाइक ए स्टेयरकेस, और यहाँ से ट्रैक करने के लिए तो काफ़ी एन्जॉयबल है। जैसे कि अगर स्टेयर्स रहे तो थोड़ा आर्टिफिशियल जैसा लगता है, बट नॉट इन दिस केस, दिस लुक्स लाइक ए नेचुरल ट्रेल। एक इंटरेस्टिंग सा चीज़ यहाँ पर दिखा है कि जो छोटे छोटे बैनियन ट्री
बेबी बनियन ट्रीज। कैसे ये लोग सरवाइव कर रहे हैं। ये जायंट जो रॉक फेस है, दे डोंट हैव एक्सेस टू एनी सॉइल। ये एक चट्टान जैसा एक सिंगल पेड़ बना हुआ है, सिंगल रॉक है जिसके ऊपर ये बनियन ट्री ग्रो की हुई है। तो इधर दे आर टेकिंग वाटर फ्रॉम whatever the water falls in this rock, or they may have found some way to to grow their root through this rock somehow, and they are reaching to soil to gather water. ये जो लाइन देख रहे हैं इसके बीच में कैसे भी they have this continuous route ये follow करके, and I think like all these trees are connected. ये हो सकता है कि ये सिंगल ट्री है, और ये भी हो सकता है कि दिस इज़ ऑल कनेक्टेड एंड अ पार्ट ऑफ ए सिंगल ट्री। अभी हम लोग आ गए हैं ऑलमोस्ट नीचे। आई कैन सी द पार्किंग एरिया, देयर इज़ द कार, और हम लोग अभी नीचे जा रहे हैं। While coming down, the path seemed like a cakewalk, बहुत ही easy. But while going up, we took some detour somewhere, और उसके वजह से हम लोग थोड़ा tricky sections में चले गए थे through a cave-like path, और उसके बाद बड़े बड़े boulders को dodge करके हम लोग को जाना पड़ा। और हम लोग को फॉलो कर रही थी और एक ट्रैक ग्रुप, फैमिली, दे ऑल्सो वेंट थ्रू दैट। अभी उतरते वक्त हम लोगों को समझ में नहीं आया कि हम लोग गलत जो दिशा है वो कहाँ पर ले लिए। बट एनीवेज ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पर। सो दिस वाज द ट्रैक। यहाँ पर से टॉप जो व्यू है वो तो नहीं दिख रहा है। यस, दिस इज काइंड ऑफ टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द हिल। भीमानाकिंडी के ट्रैक से तो हम लोग वापस आ गए, और रास्ते में आते आते हम लोगों को एक ब्यूटीफुल सा और पहाड़ दिख गया। तो हम लोग यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए थोड़ा सा रुक गए हैं। We'll go a little bit to find out what's there. Can we go? I think we can't go from here. We can jump across and go, no? There is a water dam kind of thing. Yeah. And the water is coming. Yeah. बहुत ही ब्यूटीफुल पानी बह रहा है, और वाटर एकदम क्रिस्टल क्लियर। पानी के अंदर I can see some dust and mud, but the water is very clear. ये वाटर स्ट्रीम तो हम लोग क्रॉस कर गए, और यहाँ से एक नया बात शुरू हुआ है। नया एक पहाड़ है। We don't know the name of this बेटा। कितना खूबसूरत है। Seems like it is going to rain pretty soon. भीमानाकुंडी के आसपास ऐसे कितने ही पहाड़े हैं जो कि एक्सप्लोर करने के लिए रेडी है। हम लोग एक्चुअली वो जो आर्क है वहाँ तक गए, फिर वहाँ से हम लोग नीचे आ गए हैं। But the Bengali family who was following us, they had an idea to go even up from there. So when they came down and told us that there is another way, so हम लोग को थोड़ा फील डाउन हो रहा था कि उतना ऊपर गए, फिर भी हम लोग और भी आगे गए नहीं। Anyways, didn't have that full information, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए अभी हम लोग उसके सामने वाली पहाड़ी पे आ गए हैं। दिस इज़ लाइक ए
rock face, single rock, and we can pretty much like crawl up. यहाँ पर से ये जो बेट्टा है और भी ऊपर चला गया है और ये ब्यूटीफुल सा ओपन कंट्री है जिस पे एंडलेस रोलिंग स्टोन्स और वो दूर जूम करके देखता हूँ, वो दूर लेयर अपन लेयर ऑफ माउंटेन रेंज, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। लुक्स लाइक अभी रेन आने ही वाला है, तो यहाँ से हम लोग अब नीचे उतरेंगे एंड विल हेड टुवर्ड्स कनकपुरा। ट्रैकिंग के लिए लंच हम लोगों को मिस हो गया था, इसलिए नाउ अभी हम लोग कनकपुरा एरिया में आ गए हैं और वी आर हैविंग लंच। और ये अजीब कॉम्बिनेशन बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट इवनिंग, तो ये लोगों के पास रोटी चपाती टाइप का आइटम नहीं है, तो हम लोग डोसा के साथ दाल फ्राई खा रहे हैं।